नमस्कार, परिवार समाचार में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। लोकसभा चुनाव में सभी की नजरें इस बार बंगाल पे टिकी हुई है। बंगाल में बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर टीएमसी के सामने खड़ी है। बंगाल में इस बार का लोकसभा चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। इस पर आज चर्चा करने के लिए हम लोगों के साथ भाजपा के लड़ाकू नेता राकेश सिंह जी मौजूद है। राकेश जी, आपका परिवार समाचार में स्वागत है। आपको भी स्वागत है हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में। सर, आपसे पहले सवाल मेरा ये होगा कि इस बार बंगाल में बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर टीएमसी से लड़ाई कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि इस लड़ाई में बीजेपी को कितनी सफलता मिल पाएगी? आपको सबसे पहले धन्यवाद कि आप लोग प्रेस मीडिया और समाचार परिवार या विश्व बंगला परिवार या टीएमसी का भी परिवार या बंगाल की जनता का परिवार ये अब समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी तृणमूल का विरोध में मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में सामने आ गई है। इसके लिए बंगाल की जनता को धन्यवाद कि कम से कम मुख्य विपक्षी पार्टी में तो क्योंकि अभी तो बोला जा रहा था कि बीजेपी का कोई 42 से 42 और बीजेपी के गोल्ला थे पठाबो, गोल्ला माने रसगुल्ला 0, तो अब गोल्ला से मुख्य विपक्षी पार्टी में आ गए हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री मानने लगी है इसलिए कि विश्व बंगला परिवार और ये प्रेस मीडिया बोलने लगा है। चलिए, धन्यवाद। तो भैया, इस बार का जो चुनाव है या ये जो है लड़ाई जो है, इसमें बीजेपी कितनी सफलता मिलेगी? देखिए, यही सफलता के ऊपर 2021 का भी चुनाव टिका हुआ है और बंगाल के हम नहीं कर रहे हैं। हम तो एक कार्यकर्ता, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जहां जहां जा रहे हैं और जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी का काम को आगे बढ़ा रहे हैं और जिस तरीका का समर्थन मिल रहा है, तो वही समर्थन हमको याद आ रहा है कि जब तृणमूल विपक्ष में था और सीपीएम का 27 साल का राज्य था, तो इनका अभी 10 साल का राज्य में ठीक उसी तरीका का अनुभव हो रहा है कि ये लोग का माटी का नीचे से जमीन घसक रहा है। हमारे कोलकाता पोर्ट इलाके में बोला जा रहा है कि यदि वोट विरोध में पड़ा तो कोयला डिपो, मैला डिपो, 80 नंबर वार्ड, 76 बॉबी हाकिम का डायरेक्ट निर्देश है कि हम पानी का लाइन काट देंगे, इलेक्ट्रिक का लाइन काट देंगे, अंधेरा कर देंगे। तो ये अब ये दहशत आ गया है। तो इससे पता चलता है हिंदू मुसलमान भाई, आप रामनवमी मनाओ, आप मुसलमान होके दुर्गा पूजा करो, तब वो तो रासलीला है, रामलीला है। और हम एक हिंदू होके रामनवमी का दिन में हम निकलेंगे तो ये लोग कहेंगे कि दंगा फैलाने के लिए चलता है। तो हमारे आदर्श राम, पुरुषोत्तम राम का यदि हम, आपने देखा होगा कि खिदिरपुर अंचल में जिस तरीके से खिदिरपुर अंचल में जहां पे बॉबी हाकिम कहता है कि मिनी पाकिस्तान है, तो मिनी पाकिस्तान में अब राम राज का झंडा फहरा रहा है। तो इससे बड़ा और क्या बात हो सकता है? सही। अब इसी पे पहले चरण के मतदान में जो जिस तरीके से बंगाल में कुछ बिहार, अलीपुर द्वार में हिंसा देखने को मिली, अब जो है खासकर कि कुछ बिहार में है सबसे ज्यादा हिंसक घटनाएं जो है हुई है। अब जो है दूसरे चरण का मतदान होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि इस मतदान में भी कुछ हिंसक घटनाएं घट सकती है? देखिए, चुनाव आयोग, यहाँ का राज्य चुनाव आयोग भी कुछ दायित्व में है। जो हम लोग पहले ही चरण 2 सीट पे देखे, एक संजय बसु बोल के एक एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो अपने आप को ममता बनर्जी का समझ लीजिए कि टीएमसी पार्टी का एक कैडर है। उनको हटाने के लिए हम लोग धरना में बैठे थे और मुकुल जी का नेतृत्व में हम लोग उस दिन बैठे थे कि जो 2 चुनाव में जो देखा गया, जिस तरीके से निशित प्रमाणिक को रोकने के लिए ममता बनर्जी बोल रही है गुंडा है, तो उस गुंडा आपके पार्टी में जब तक था तो वो गुंडा था और जब गुंडा नहीं था, और जब भारतीय जनता पार्टी में आ गया और प्रधानमंत्री उनके लिए सभा किए, उसके लिए वो गुंडा हो गया, स्मगलर हो गया। तो ये सब जो है एक राजनीतिक हथकंडा है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री हार चुकी हैं। तो ये जिस तरह से हिंसक घटना के बारे में आप बता रहे थे, तो मतदाता केंद्र में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, हम लोग तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है चुनाव आयोग, और जिस तरीके से देखा गया संजय बसु का काम, उस लिए हम लोग विरोध किए हैं कि इस बार हम लोग बहुत सतर्क हैं। ये 2 चुनाव के बाद हम लोग इतना सतर्क हैं कि अब स्टेट पुलिस से कोई भी तरीका का
कोई भी समझौता हम लोग नहीं करेंगे। चलिए, हम तो बीजेपी कर रहे हैं, कल रास्ते पे अधीर रंजन चौधरी भी थे, पूरी रात अधीर रंजन चौधरी रास्ते पे सोए हैं। तो कहीं ना कहीं तो जमीन घसक रहा है, कहीं ना कहीं आपका तो ये पता चल रहा है कि गोल्ला अब आप होने वाली है और 42 में हम लोग आगे आने वाले हैं। तो अब मैं दूसरा सवाल भैया ये है कि मुकुल राय जी तो पहले टीएम से, अब तो बीजेपी परिवार में शामिल हो गए हैं। तो चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि बंगाल में 72,000 बूथों पे बीजेपी कर्मी हैं। अब लोग चुनाव आयोग के पास भी गए, सेंट्रल फोर्स भी यहाँ पे है, उसके बाद भी बीजेपी जो है उस तरह से लड़ाई क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, एक गांव ग्राम और यदि कोई एक परिवार पॉलिटिक्स में जब रहता है और उसके पॉलिटिक्स कर लेने के बाद ये जो राजनीतिक पार्टी जिस तरीके से ऑफेंस फिर चुनाव के बाद करती है, उस डर माहौल में भी हमारे 72,000 कार्यकर्ता जिस तरीके से मैदान में है, उनको मैं नमन करता हूं, उनको मैं आंतरिक धन्यवाद करता हूं कि आपने इस तरीके से लड़ाई करके इस गुंडों के विरुद्ध में, इस प्रशासन के विरुद्ध में, जो प्रशासन भी एक तरीका का गुंडा है, प्रशासन का काम है कानून का रक्षा करना, लेकिन कानून का ये लोग खुद को रक्षा नहीं करके एक पार्टी के वर्कर के हिसाब से काम करता है। इसको लेके भी बहुत एक डर भय का माहौल बना हुआ है कि आज यदि इलेक्शन में हम करते हैं तो कल हम केस खाएंगे, फॉल्स केस खाएंगे। बहुत कुछ ऐसा सामने में व्यवस्था बन जाता है जिसको हम लोग ऐसा घर घर जाके समझा के बुझा के जो बैक हो जाता है, फिर उसको लाके हम लोग काम करा रहे हैं। तो ये सब चीज का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अंत में हमको पता है कि हार का पराजय है और सत्य का जय है। तो तृणमूल पार्टी का विनाश है और यहां पर जय जयकार एक ही पार्टी का होगा, उसका नाम होगा भारतीय जनता पार्टी, और नरेंद्र दामोदर मोदी जी का नेतृत्व में ही हम लोग का झंडा फहराएगा बंगाल में। आप हाल में ही कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं। साउथ कोलकाता जो है, आपके आने के बाद बीजेपी यहाँ पे कितनी मजबूत हो पाई है? देखिए, 46,000 वोट हम पाए थे और तकरीबन 11,000 वोट पाए थे बीजेपी के पार्टी। ये सबसे बड़ा चुनौती मेरे लिए है कि कलकत्ता पोर्ट में बॉबी हाकिम को, और अगला बार भवानीपुर 404 वोट से हारी थी ममता बनर्जी, ये दोनों कंस्टिट्यूएंसी हराना ये मेरा बहुत बड़ा चुनौती है। और पार्टी तब हमको समझेगी कि एक समर्पित कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो पार्टी उम्मीद लगाए रखी है कि और आपने राम नवमी का जो यात्रा देखे हैं, जुलूस देखे हैं, उसमें बच्चा बच्चा का आवाज एक ही था, भगवा लहराएगा। तो भगवा लहराएगा, आने वाले दिन में भगवा लहराएगा। तो मेरा अगला सवाल आपसे यही रहेगा कि साउथ कोलकाता से जो बीजेपी उम्मीदवार है वो चंद्र कुमार बोस जी हैं और वहीं टीएमसी से माला राय जी खड़ी हैं। तो इस बार साउथ कोलकाता किस रंग से रंगने वाला है? देखिए, दो चीज से यदि कोई मतदान देने जाता है तो एक तो जो उम्मीदवार है उनका हर एक रूपरेखा को देखता है। तो हमारे चंद्र कुमार बोस का जो फैमिली बैकग्राउंड जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वहां से आता है, और माला राय भी और निर्वेद राय का इतिहास जो है घोर विरोधी ममता बनर्जी का था। तो यहाँ पर कैंडिडेट के हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों का कैंडिडेट हर एक चीज में नंबर 1 पे है। तो माला राय और कैंडिडेट एक काउंसिलर से उनका क्या काम है, क्या था, वो सिर्फ एक लड़ाई लड़ रही है, लेकिन लड़ाई हारी हुई है वो। अच्छा, तो इस बार आप कह सकते हैं, कहना चाह रहे हैं कि साउथ कोलकाता भगवा रंग में रंगेगा? एकदम हम लोग तो दिख रहा है, बस 23 तारीख का इंतजार है कि ढोल और भगवा रंग और पूरा चढ़ाएंगे पाकिस्तान को। तो मिनी पाकिस्तान को जो बॉबी मेयर ने कहा है, हाकिम ने कहा है, उसका तो मुख में काली लगाना हम लोग को तो बहुत बड़ा चुनौती है यहाँ पे। तो साउथ कोलकाता से ही एक बार खुद ममता बनर्जी भी खड़ी हुई थी, तो साउथ कोलकाता टीएमसी का गढ़ माना जा रहा है। तो इस समय बीजेपी इसका कैसे सामना करेगी? सबसे ताकतवर इंसान जब अपना घर में हारता है तभी उसका औकात और ताकत उस दिन समझ में आता है। तो जब भवानीपुर हारेगी तब उनको समझ में आएगा। और यहां पर मेयर बंगाल में 3 आदमी राजनीति कर रहा है। सुपरमैन राजनीति में है ममता बनर्जी, उनके राइट हैंड है अभिषेक बनर्जी और लेफ्ट हैंड है बॉबी हाकिम, और तीनों को धूल चटाना
ये भवानीपुर से ही शुरुआत होगा और कलकत्ता पोर्ट से ही शुरुआत होगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे राकेश जी यही रहेगा कि इस बार बंगाल से बीजेपी कितनी सीटें जीतने वाली है? देखिए, स्टार्टिंग तो हुआ 2 से पूरे हिंदुस्तान में 274 पार किए और यहां पर भी बंगाल में 2 से शुरुआत हुआ है। तो हम लोगों के लिए 2 लकी नंबर है। पहले तो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी कहती थी कि 0 हो जाएगा, गुल्ला 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 रसगुल्ला। अब प्रत्येक मीटिंग में अभिषेक बनर्जी 8-10 से कह रहे हैं अपने भाषण में। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि 7 और 8 से ऊपर बीजेपी नहीं आएगा। तो चलिए, उनका सुबुद्धि हुआ कि 2 को 7-8 से बढ़ाएं। लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि 42 में 22 आधा होता है, कहीं 23 हम और 22 वो नहीं आ जाए और ट्रॉफी बीजेपी के घर में नहीं आ जाए। तो ये दिल्ली दूर नहीं है। यहां से हम लोगों का जो उम्मीद था 2 से 8, 8 से 12, अब 12 से सब उम्मीद करके रखा है कि अब फुटबॉल ग्राउंड में ट्रॉफी भी हम लोग को लेके आना है। हम तो ये सोचे थे कि 8-10 आ जाएगा, उसके बाद 6 महीना में यह सरकार परिवर्तन होगा। आप तो जानते हैं कि लहर के विरुद्ध कितना आदमी चल सकता है और लहर में कितना आदमी बहता है। तो बहने वाला जब आएगा तो आपको आंधी तूफान ऐसा बहेगा, ये आपको समय बताएगा। तो चलिए, राकेश जी ने जैसे कहा कि इस बार जो ट्रॉफी है, विनिंग गोल जो है बंगाल से, विनिंग ट्रॉफी जो है वो बीजेपी जीतने वाली है। तो अभी तक के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें परिवार समाचार। नमस्कार।